एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी के बारे में ये 4 बातें हर एक क्रिश्चियंस को जरूर पता होना चाहिए। एंटी क्राइस्ट नहीं मरेगा। क्या? अगर एंटी क्राइस्ट नहीं मरेगा तो उसके साथ क्या होगा? क्या होने वाला है उसके साथ? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और हाँ, बहुत ही ध्यान से देखिए। ऑलराइट, तो बहुत सी बातें हैं जो कि पवित्र बाइबल में एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखी गई हैं, जैसे कि वह अपने आप को खुदा बनाएगा और लोगों से अपनी वर्शिप करवाएगा। वो बहुत से अजीब चिन्ह चमत्कार करेगा, वह सच्चे खुदा की निंदा करेगा और ये सब कुछ बहुत ही नॉन बातें हैं या जानी मानी बातें हैं जो कि बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों के लिए क्लियर हैं। लेकिन हम अभी इस वीडियो में देखेंगे 4 ऐसी बातें जिनसे शायद बहुत से लोग वाकिफ ना हों। तो प्लीज समझिए इसे। सबसे पहली बात, ये एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट विल नॉट डाई। मसीह विरोधी और ये जो उसका पार्टनर है झूठा नबी, ये दोनों नहीं मरेंगे। ओके, तो नर्क और आग की झील एक ऐसी जगह है जो कि दोनों एक नहीं है, यानी ये दोनों नरक और आग की झील अलग अलग प्लेसेस हैं। नरक वो जगह है, नरक समझिए इस बात को, नरक वो जगह है जहां पर अभी ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया और गुनाहों में ही जिंदगी बिताकर इस दुनिया को छोड़कर चलेंगे। तो अभी यानी इस पहली मौत जो अभी शरीरों के ऊपर आएगी, मरने के बाद गुनहगारों के लिए जो प्लेस है वो है नरक। एंड ये जो जगह है यानी नरक, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? परमानेंट है लेक ऑफ फायर, जो हमेशा तक रहेगी, जिसमें सबसे पहले एंटी क्राइस्ट और झूठे नबी को फेंका जाएगा और उनके बाद सफेद सिंहासन के सामने जब न्याय होगा तो सारे लोग, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग, वचन में जैसे लिखा है कि सब लोग इस सफ़ेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे और न्याय के बाद अधर्मी और अविश्वासियों की जगह भी ये आग की झील होगी जहां एंटी क्राइस्ट और झूठे नबी को फेंका जाएगा। और बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इन दोनों का न्याय हो रहा है, कहीं भी नहीं। ये लोग बिना न्याय के ही जिंदा इस आग में, झील में, इस आग की झील में डाल दिए जाएंगे। जैसे कि हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 19-20 में, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 20 में, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ओके, और इस सच्चाई से हम ये भी समझते हैं कि ये दोनों कितने बुरे हैं, कितने ईवल हैं कि इनका न्याय भी नहीं हो रहा है। इनका न्याय भी नहीं हो रहा है। बाकी सब अधर्मी और खुदा का भय ना मानने वाले लोगों का न्याय होगा, लेकिन ये दोनों बिना न्याय किए ही आगे की झील में डाल दिए जाएंगे। और एक चीज और है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इस वचन में कि ये लोग मर नहीं रहे हैं, मतलब कि इनका जब राज्य खत्म हो जाएगा, जो वक्त इन्हें दिया गया है, जब वो समय खत्म होगा तो उस वक्त के खत्म हो जाने के बाद इन्हें मारा नहीं जा रहा है, वरन बांध कर, ये वचन हमें कहता है कि उन्हें बांध कर जिंदा ही आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो एंटी क्राइस्ट और उसका पार्टनर फॉल्स प्रॉफिट, ये दोनों नहीं मरेंगे वरन हमेशा की आग में उनका हिस्सा होगा, जिसका धुआं कभी खत्म नहीं होता है और जिसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं होती है। ओके, तो ये थी पहली बात। दूसरी बात, एंटी क्राइस्ट विल परफॉर्म साइंस एंड वंडर्स, कि जो मसीह विरोधी है वह बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को दिखाएगा। अगर कोई एक रास्ता है जिससे लोगों की अटेंशन खींची जाए और उन्हें अपने पीछे लगाया जाए, तो वह रास्ता है सुपर नेचुरल का, यानी कुछ अलौकिक करना, कुछ चिन्ह चमत्कार करना। तो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा कुछ अद्भुत करके लोगों की अटेंशन को बहुत ही आसानी के साथ अपनी तरफ खींचा जा सकता है। अब देखिए, मूवीज के थ्रू, टीवी सीरीज के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू इस सुपर नेचुरल को कितना प्रमोट किया जा रहा है कि लोग अपनी जिंदगी में कुछ सुपर नेचुरल पाना चाहते हैं, सुपर नेचुरल बनना चाहते हैं।
और इसकी तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी में इस सुपरनैचुरल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और जब ये एंटी क्राइस्ट आता है तो वह भी इस सुपरनैचुरल के साथ आएगा, चिन्ह चमत्कारों के साथ आएगा, अद्भुत कामों के साथ आएगा। वह और झूठा नबी लोगों के सामने ऐसे अद्भुत काम दिखाएंगे कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वचन कहता है कि ये बहुत ही अलौकिक होने वाला है, क्योंकि इन दोनों को शैतान जो कि लूसीफर है वह अपनी ताकत देगा, और उसकी ताकत के साथ ये लोग बहुत सारा सुपरनैचुरल काम दिखाएंगे, लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, और मकसद उनका है लोगों को गुमराह करना, सच्चाई से दूर करना, वचनों से दूर करना, और प्रभु यीशु मसीह से दूर करके फाइनली अपने साथ इस आग की झील में लेकर जाना, जो कि आग और गंधक के साथ जलती रहती है। हाँ, शैतान के पास ताकतें हैं, बहुत सारी ताकतें हैं, ये सब कुछ क्लियर है, लेकिन ये सारी ताकतें इतनी भी ताकतवर नहीं है कि परमेश्वर की ताकत का सामना कर सकें। लेकिन उसके पास अलौकिक करने की ताकतें हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। सुपरनैचुरल करने की उसके पास क्षमता है, और इसीलिए हम उसे और उसके कामों को, उसके चिन्ह चमत्कारों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार वह भी परमेश्वर के बनाए हुए फरिश्तों में से एक था, और उसकी पोजीशन बहुत ही बड़ी थी, उसे भी ताकत दी गई थी, और वह परमेश्वर के कामों की और चमत्कारों की नकल करता है, और या हम कहें कि करने की कोशिश करता है। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में, तो वहाँ पर फिरौन के जादूगर परमेश्वर के चमत्कारों को कॉपी करते हैं, इंसिडेंट को आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उसकी नकल करते हैं। लेकिन हारून की लाठी जो कि सांप बन चुकी थी, उन जादूगरों के सांपों को निगल जाती है, जिसका सिंपली मतलब यह है कि परमेश्वर की ताकत के सामने शैतान की ताकत कुछ भी नहीं है। हाँ, वो काम कर सकता है, इमिटेट कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, एक लाठी को सांप बना सकता है, यानी अलौकिक कर सकता है, लेकिन उसकी ताकत फाइनली खुदा के द्वारा निगल ली जाएगी। इतनी भी ताकतवर नहीं है कि परमेश्वर का सामना कर सके। तो ऐसे ही जब एंटी क्राइस्ट और झूठा नबी सीन पर आते हैं, दुनिया में जाहिर होते हैं, तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े अजीब काम दिखाएंगे लोगों को, और वचन में लिखा है कि बहुत से लोग उनके पीछे भी लगेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसे सजदा करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, और जो वह कहेगा वही करेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 से लेकर 14 तक में, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स नंबर 13 to 15 लिखा यहाँ पर, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के लोगों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ, और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार भी दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतने चमत्कार दिखा रहा है कि स्वर्ग से आग भी बरसा रहा है, बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहा है, और यहाँ तक कि तलवार लगी, मर गया, उसमें प्राण डालने की भी क्षमता रख रहा है। ओके, इसको हम आगे पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ये सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि शैतान आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, उसका नबी आएगा, बड़े बड़े चमत्कारों के साथ, सुपरनैचुरल पावर के साथ, चिन्ह और चमत्कारों के साथ। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा, एंटी क्राइस्ट विल इमिटेट रियल क्राइस्ट अनटू डेथ एंड रेजरेक्शन, कि ये जो मसीही विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, ये प्रभु यीशु मसीह की नकल करेगा, उसके जैसे मरने और जी उठने की नकल करेगा। हम जैसे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13:3 से लेकर 4 में, यहाँ पर लिखा है, संत यूहन्ना यहाँ पर कुछ रेवलेशन देख रहे हैं, कुछ प्रकाशन देख रहे हैं, और इस विजन के बीच में वह क्या देखते हैं कि मैंने उसके सरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। अब देखा आपने,
वचन में लिखा है कि उसके सर के ऊपर भारी घाव लगा हुआ देखा और फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा भी हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एंटी क्राइस्ट है वह मरने का और उसके बाद ठीक होने का यानी जिंदा होने का नाटक भी करेगा। अब वचन में जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि उसे तलवार लगी थी, वह जी गया है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वह मर रहा है, प्राण जा रहे हैं और फिर उसके बीच में प्राण आ भी रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें इस बात को क्लियर करती है कि प्राण देने का और प्राण लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। तो ये शैतान कैसे कर सकता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो बस कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा, कुछ नाटक करेगा, ड्रामा करेगा मरने का और उसके बाद जिंदा होने का, लेकिन असल में मरेगा नहीं या जिंदा नहीं होगा, बस एक नाटक होगा। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या एंटी क्राइस्ट सच में मरेगा? उसका ये प्राण घातक घाव का मतलब यही है कि वो मरेगा और दोबारा उसमें जान आएगी, या बस वो इमिटेट करेगा या नाटक करेगा? ओके, तो ये थी तीसरी बात। चौथी बात, एंटी क्राइस्ट विल बी इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट रेदर देन ऑपोजिट ऑफ क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट मतलब कि मसीही की जगह लेने की कोशिश करेगा, ना कि उसके ऑपोजिट खड़ा होगा। हाँ, वो उसके कामों का, उसके लोगों का विरोध करेगा, लेकिन वह असल में कोशिश या दिखावा ये करेगा कि वह मसीही की जगह पर है। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 में कि हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीही का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। अब जब भी हम बात करते हैं मसीही के विरोधी की, ये एंटी क्राइस्ट की, तो बहुत से लोगों के मनों में ये सवाल है और हम क्यूरियस भी हैं, जानना भी चाहते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट कौन है, कहाँ पर है, कहाँ आएगा, कब आएगा, या अभी वो आ चुका है। तो ये सारे सवाल हमारे अंदर हैं, लेकिन अभी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि हम ये जान सकें कि एंटी क्राइस्ट कौन है या कहाँ पर है। हम में से कोई भी नहीं जानता है। हाँ, बहुत से अंदाजे लगाए जाते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट है, वो एंटी क्राइस्ट है। बहुत सी थ्योरीज या बनाई जाती हैं, ऐसी थ्योरीज कि ये एंटी क्राइस्ट है, ये इंसान, ये प्रेसिडेंट, वो पीएम, ये एंटी क्राइस्ट है। लेकिन टिल नाउ कोई भी अच्छी तरह से या पक्की तरह से श्योर नहीं है, इस बात को नहीं जानता है कि एंटी क्राइस्ट कौन है। लेकिन एक बात बिल्कुल भी क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, जैसे कि वचन में हमने पढ़ा है कि उसकी आत्मा ऑलरेडी अपना काम कर रही है, ऑलरेडी काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? लोगों के थ्रू। क्योंकि जब भी शैतान ने अपना काम किया है शुरुआत से लेकर अब तक, वो लोगों के थ्रू ही अपना काम करते आया है और अभी भी वह लोगों के थ्रू अपना काम कर रहा है, अपनी आत्मा के जरिए से। अब बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में इस बीइंग एंटी क्राइस्ट को लेकर। हम शुरू करते हैं उसके नाम एंटी क्राइस्ट से। एंटी मतलब होता है विरोधी या खिलाफ, और क्राइस्ट मतलब मसीही। सो एंटी क्राइस्ट मतलब मसीहत की खिलाफत करने वाला, विरोध करने वाला। लेकिन इस वर्ड का एक दूसरा मतलब भी है, जो है कि मसीही की जगह पर, इंस्टेड ऑफ क्राइस्ट, सब्स्टिट्यूट ऑफ क्राइस्ट, मतलब कि मसीही की जगह लेने वाला। अब ज़्यादातर लोग एंटी क्राइस्ट के पहले कैरेक्टर की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं कि वह मसीही का विरोधी होगा। यस, डेफिनेटली वो मसीही का विरोधी होगा, उसके लोगों का विरोधी होगा, लेकिन वह मसीही की जगह लेने की कोशिश करेगा, अपने आप को ऐसे जाहिर करेगा कि जैसे वो मसीहा है। मसीह यीशु द रियल क्राइस्ट जब इस दुनिया में आए तो वह एक दया करने वाले, प्यार करने वाले, अच्छे और भला करने वाले के रूप में दुनिया में या लोगों के सामने आए। इस वजह से लोग सोचते हैं कि एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो वो बहुत ही बुरे, एक ईवल रूप में लोगों के सामने आएगा। लोग सोचते हैं कि जैसे प्रभु यीशु ने लोगों पर दया की, बीमारों को चंगा किया, माँ के बेटे को जिंदा किया, बहनों के भाई को जिंदा किया, भूखे लोगों को खाना खिलाया, अंधों की आंखें खोली, कोढ़ियों को शुद्ध किया। लेकिन जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो इन सब के ऑपोजिट करेगा। वह बुराई करता जाएगा, लोगों को ख़त्म करता जाएगा, मारता जाएगा। लेकिन नहीं, स्टार्टिंग में वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो एक गुड सुप्रीम लीडर, लोगों का, सोसाइटी का, दुनिया का भला करने वाले के रूप में आएगा।
लोग उसे सच में मसीहा समझेंगे। यस, यही है जो दुनिया को बचाने आया है, क्योंकि अब शैतान अपने लोगों के द्वारा, अपने एजेंट्स के थ्रू अपना रास्ता तैयार कर रहा है कि लोग असल में फाइनली उसे कहें कि हाँ, इसी की हमें ज़रूरत है। शैतान अपना काम अपनी आत्मा के द्वारा लोगों के बीच कर रहा है। उसने अपने एजेंट्स खड़े किए हुए हैं। लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, टोटल कन्फ्यूजन, बुराई, बीमारियां, फूड शॉर्टेज, लड़ाई झगड़े, इकोनॉमिकल क्राइसिस, महामारियां, कितने रिलीजियस इशू हैं, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बनकर आएगा ये एंटी क्राइस्ट, और वह उन लोगों को ख़त्म करके जो कि उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, जो उसकी हुकूमत को कबूल नहीं करेगा, वह उन्हें ख़त्म करके शांति को यानी पीस को और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करेगा। वो पीस एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करेगा, और ये सब देखकर लोग कहेंगे कि यही हमें चाहिए, वही इंसान है जिसकी हमें ज़रूरत थी। लेकिन इस थोड़े वक्त के सुकून और शांति के बाद, सिक्योरिटी थोड़े वक्त की जो कि ये शैतान या एंटीक्राइस्ट दिखाएगा, इसके बाद हम चलिए वचन में देखते हैं कि फिर क्या होता है। लिखा है पहला थेसलोनिकियों अध्याय 5 वचन 3, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 3। और इस चैप्टर का, इस आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट है एंड टाइम। संत पॉल यहाँ पर एंड टाइम की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं है, यानी शांति है और पूरी सिक्योरिटी है, कोई भय नहीं है, तो उन पर एकाएक यानी अचानक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से ना बचेंगे। तो जब लोग कहते होंगे कि हाँ, अब सब कुछ सही है, अब सच में सुकून है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, सिक्योरिटी है, टोटल सिक्योरिटी है, तो वचन कहता है कि अचानक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। तो हाँ, एंटी क्राइस्ट के इरादे और पर्सनैलिटी ईवल है, लोगों को गुमराह करना, सच्चाई से दूर करना, परमेश्वर से दूर करना, और उन्हें नाश करना, आग की झील में लेकर जाना, ये उसकी पर्सनैलिटी है। लेकिन वो इस भयानक रूप में, इस ईवल रूप में जाहिर नहीं होगा। ही विल अपीयर एज अ गुड एंड केयरिंग लीडर।